नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। रीवा में एलपीजी संकट भारी, होम डिलीवरी की खुली पोल, सिलेंडर चोरी आरोप। दिनांक 21/3/2026 रितेश तिवारी, क्राइम ब्यूरो चीफ, रीवा की खास रिपोर्ट। रीवा पावर गैस गोदाम पर होम डिलीवरी के दावों की खुली पोल, लंबी कतारों के बीच पुलिस की मौजूदगी में सिलेंडर चोरी, व्यवस्था पर उठे सवाल। शहर में रसोई गैस वितरण को लेकर प्रशासन के तमाम दावे कागजी साबित हो रहे हैं। एक तरफ प्रशासन लगातार यह दावा कर रहा है कि उपभोक्ताओं को घर बैठे होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है, वहीं रीवा के पावर गैस गोदाम की जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। आज सुबह से ही यहाँ उपभोक्ताओं की भारी भीड़ और लंबी कतारें देखने को मिली, जो व्यवस्था की नाकामी को बयां कर रही है। पुलिस के नाक के नीचे सिलेंडर चोरी का मामला सामने आया है। कतार में लगे एक उपभोक्ता ने गंभीर आरोप लगाया कि भीड़ का फायदा उठाकर किसी ने उसका सिलेंडर चोरी कर लिया। हैरानी की बात यह है कि मौके पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद इस तरह की वारदात हो गई। यह घटना सीधे तौर पर पुलिस की कार्य प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर लापरवाही का बड़ा सवालिया निशान लगाती है। संचालक और प्रशासन की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। नियमों के मुताबिक गैस एजेंसियों को उपभोक्ताओं के घर तक सिलेंडर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई ताकि गोदामों पर भीड़ जमा न हो, लेकिन पावर गैस गोदाम पर उमड़ रही भीड़ यह साफ कह रही है कि गैस संचालक अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं। लोगों का कहना है कि बार बार बुकिंग के बाद भी सिलेंडर घर नहीं पहुंच रहा, जिससे मजबूरन उन्हें काम धंधा छोड़कर सुबह से लाइन में लगना पड़ रहा है। आपके पास आज कुल कितने सिलेंडर उपलब्ध हैं और कितने लोगों को दिए जा चुके हैं? 2 गाड़ी उपलब्ध है, जिसमें से 1.5 गाड़ी मतलब बांट चुका है। अभी आधा गाड़ी बचा है, वो बचने को तैयार पड़ा है। सिलेंडर की सप्लाई कंपनी की तरफ से कम आ रही है, आपके पास डिलीवरी स्टॉक की कमी है? जैसी उपलब्धता होती है वैसे बढ़ जाता है। बुकिंग नंबर के हिसाब से डिलीवरी हो रही है या फिर वेटिंग लिस्ट का कोई पारदर्शिता दिखाई जा रही है? बुकिंग नंबर जो आता है उसी के हिसाब से बताया जाता है। जब नियम होम डिलीवरी का है, उपभोक्ताओं को लाइन में खड़ा होना क्यों पड़ रहा है? क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जो यहाँ पे उपभोक्ता जो आते हैं और वो वहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, तो पहले प्रशासन उनको पटवाने लगता है, जिसका डिलीवरी दूसरे टाइम में होता है। अच्छा, होम डिलीवरी आप कर रहे हैं लेकिन दूसरे टाइम पे कर रहे हैं? हाँ, पहले इनको पटवा देते हैं, फिर अभी 2 वाहन 3 वाहन चले भी गए हैं होम डिलीवरी पर। अच्छा, एक बात और जाननी थी कि यहाँ पे जो काला बाजारी हो रही है गैस सिलेंडरों में, तो इसके लिए आप लोगों ने प्रशासन के साथ में मिलकर क्या सुनिश्चित किया है? इतने तो सिलेंडर उपलब्ध ही नहीं है, तो क्या काला बाजारी जो हो रही है उसकी जानकारी मुझे तो नहीं है। अच्छा, हमने जैसे कि अभी इसके पहले भी देखा है, नए बस स्टैंड सिरमौर चौराहा पुराने बस स्टैंड में जो ठेले लगे हुए हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा मात्राओं में सिलेंडर मिले हैं ठेलों में, जो घरेलू कनेक्शन के हैं। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जिसमें से कुछ उज्ज्वला योजना की भी कुछ सिलेंडर मिले? हाँ, अगर आपको दिखते हैं और ठेले में है तो आप उनको फूड ऑफिस में कंप्लेन करें, उनको जब्ती कराएं। क्या नाम है आपका? महेश कुशवाहा। महेश जी, यहाँ आप लाइन में कितने बजे से लगे? 11 बजे। 11 बजे से। आपको आश्वासन दिया गया कि सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा? आश्वासन ही में तो लगे हैं, मिले ना मिले अब देखते हैं, टाइम होगा तो मिलेगा। यहाँ सरकारी रेट जो निर्धारित की गई है उसी रेट पे आपको दिया जा रहा है सिलेंडर, या इससे ज़्यादा रेट? अब वो तो लेने के बाद पता चलेगा, अभी तुम लाइन में। यहाँ इस प्रकार की लाइनें हमेशा लगी रहती हैं या पिछले कुछ दिनों से ऐसी समस्या आ रही हैं? हफ्ते भर से। क्या आपने किसी को बिना बुकिंग के अवैध रूप से सिलेंडर ले जाते हुए यहाँ पे देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। क्या आप लोग इस अव्यवस्था के खिलाफ लिखित शिकायत या हस्तक्षेप आपने किया है? क्योंकि ये जिस तरीके की लाइन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सरकार का आदेश है कि जो है हर घर इसको डिलीवर करना है। हाँ, वो सरकार का नियम, लेकिन यहाँ पे लंबी लाइनें जो हैं तो ये लगी दिख रही हैं, तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात है भाई, डिलीवर करना चाहिए घरों में। तो डिलीवरी चार्ज भी ले रहे हो तो करना चाहिए ना घर में। लेकिन ये होम डिलीवरी नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन कंपनी वालों को तो कहना है कि ये शाम के वक्त जो है तो दोपहर में यहाँ लाइनें लगी रहती हैं, उसके बाद फिर होम डिलीवरी करते हैं। सुबह 5 बजे से लाइन लगी हुई है। कितने लोगों की अभी तक गैस वितरित हो चुकी है? फिर भी मान के चले कम से कम 200-250 तो निकल गया। 250 समथिंग अभी निकल गया। क्या नाम है आपका? रमाकांत। कहाँ से आए आप? कोस्टा से। कितने बजे से आप लाइन पे लगे? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे से। यहाँ पे जिस प्रकार की ये लाइन लगी हुई है, सरकार ये आश्वासन दे रही है कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब अभी अपने घर पे रहें और घर पे जो है होम डिलीवरी कराई जाएगी। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? होम डिलीवरी तो नहीं किया जा रहा है,
बंद है लेकिन देना चाहिए, इसका सबको चार्जेस वगैरह लेता है तो उसको क्या लगता है आपको कि आज आप 11 बजे से लाइन पे लगे हैं तो आपको आज सिलेंडर मिल पाएगा या नहीं? बोला तो जा रहा है, बोला जा रहा है कि सिलेंडर मिल जाएगा। अभी देखते हैं, लाइन नंबर 2 आने वाला है। बताया गया है कि 500 से सिलेंडर है। अच्छा, जो रेट निर्धारित है उसी रेट पे सिलेंडर दिया जा रहा है या फिर कम ज़्यादा सिलेंडर, कुछ ऐसी जानकारी हुई आपको? अभी तो वही रेट से ही दिया जाना है। 940 रुपये, 939 रुपये है। यहाँ पे आपने किसी अवैध लोगों को, जैसे कि जो काला बाजारी करते हैं गैस सिलेंडरों की, ऐसे लोगों को भी आपने कभी नोटिस किया है कि यहाँ से ले जा रहे हैं क्या? अभी तो ऐसा नहीं देखने को मिला। हाँ, अभी तो लोग आए हैं 2 घंटा से। क्या समस्या हुई आपके साथ? हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी थी, हाँ, मैं सिलेंडर रखा यहाँ, वो कांटी में चढ़वाना पड़ता है, हाँ। मैं चढ़वाने चला गया। अर्जुन सर से बोला भी था, कौन है अर्जुन? ये अर्जुन सर कौन? पुलिस वाले। ठीक है, क्या बोला आपने? मैंने बोला कि तो वो बोले कि लाइन मुझे तो बता दो। उनका तक लौट जा रहा है, हम क्या लगाए बिना किनारे आ गई। ये तो खुशी रही करब करे के बाद